आप देख रहे हैं बीबीवी टीवी और मैं हूं आपके साथ ईशा गर्ग। बाबा साहेब अम्बेडकर के योगदान और उनके द्वारा दिए गए संविधान की वजह से आज देश में लोकतंत्र है और आम आदमी पार्टी सत्ता में है। अगर किसी को बाबा साहेब के नाम से आपत्ति है तो उसे अपनी सत्ता छोड़ देनी चाहिए। ये बयान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अम्बेडकर का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो अमित शाह हो या कोई और। केजरीवाल ने साफ कर दिया कि अगर संविधान के निर्माता के सम्मान पर कोई हमला करेगा तो आम आदमी पार्टी उसका विरोध करेगी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने। कल संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत अपमान किया, उनका एक तरह से मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा अम्बेडकर 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 कहने से कुछ नहीं होगा, इससे अच्छे भगवान का भजन करो तो हो सकता है स्वर्ग मिल जाए। पहली चीज मैं अमित शाह जी को कहना चाहता हूं, देश के करोड़ों 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 दलितों, गरीबों, कुचले हुए लोगों, पिछड़े लोगों, वंचितों, उनके लिए बाबा साहब अम्बेडकर भगवान से कम नहीं है। मरने के बाद तो पता नहीं स्वर्ग मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन आज इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे करोड़ों करोड़ों वंचित आज जिंदा हैं क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने उस संविधान में उन्होंने जीने का और रहने का अधिकार दिया। जिस तरह से उन्होंने, अमित शाह जी ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे उनको अपना आदर्श मानता हूं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करता हूं। जब भी कभी जीवन में मुझे कठिनाई महसूस होती है, उनकी जीवनी उठा के पढ़ लेता हूं। उनका संघर्ष हमें प्रेरणा देता है। केवल मेरे लिए नहीं, आम आदमी पार्टी भी बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन और बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करती है। और मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जिनके आदर्श हैं बाबा साहब अम्बेडकर, उन सभी करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत किया है अमित शाह जी ने। लेकिन आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी के समर्थन में उतर आए, उससे ऐसा लगता है कि जो कल अमित शाह जी ने कहा था वो भारतीय जनता पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी जिसके तहत संसद में बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया गया। हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। अब यह साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। और अब बीजेपी के जितने समर्थक हैं उनको तय करना पड़ेगा, उनको चुनना पड़ेगा, या तो वो बीजेपी के साथ है या बाबा साहब अम्बेडकर के साथ हैं। आप दोनों के साथ नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यह साफ कर दिया है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को अब तय करना पड़ेगा कि आप बीजेपी के साथ हो कि बाबा साहब अम्बेडकर के साथ हो। हम मांग करते हैं कि अमित शाह जी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि जितने लोगों में रोष है वो रोष खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन वो गुस्सा कम हो सकता है अगर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो हम देश के कोने कोने में इस संदेश को लेके जाएंगे, इस बात को लेके जाएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और किस तरह से उनका शीर्ष नेतृत्व बाबा साहब का अपमान कर रहा है। दिल्ली के चुनाव में, दिल्ली में हम कोने कोने में, घर घर में इस बात को लेके जाएंगे कि किस तरह से उनका अपमान किया जा रहा है। फिर से हम इसकी घोर निंदा करते हैं और बहुत ठेस हम सब लोगों को महसूस हो रही है।